तो हाँ दोस्तों, अब हम लोग भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं उनके एग्जाम बूस्टर जो वन लाइनर फैक्ट है जो प्रीवियस पीवाईक्यू के हिसाब से आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मनु, कौटिल्य एवं शांति पर्व के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं। पहला है इसमें कि कौटिल्य के राज्य को रखा जा सकता है, तो कौटिल्य के राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये एक वेलफेयरिस्ट स्टेट तो था। कौटिल्य के अनुसार एक 4 मुख्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता है जो राजा को सहयोग करते हैं और तीर्थ कहे जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार एक 4 मुख्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता है जो राजा को सहयोग करते हैं और तीर्थ कहते हैं। तो दुर्गपाल ये मंत्रिपरिषद की कैटेगरी में नहीं आता। हालांकि ये राजा को सहयोग करते हैं, लेकिन इन्हें तीर्थ भी कहा जाता है। फिर कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, तो एलन रंगराजन ने लिखी है। कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? एलन रंगराजन ने लिखी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है, तो निशस्तीकरण का वर्णन नहीं मिलता है इसमें। सबसे पुरानी स्मृति है, तो मनुस्मृति सबसे पुरानी है। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना की गई है मैकियावेली से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरण है ना, 15 अधिकरण है, याद रखिएगा। फिर कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विधाओं में निम्नलिखित सम्मिलित है, तो अन्वीक्षिकी है, फिर है वार्ता है, फिर त्रयी है और फिर है दंडनीति। तो इसमें 4 चीजें हैं, अन्वीक्षिकी है, फिर है वार्ता है, त्रयी है और दंडनीति है। राजा को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये वही नेता हैं जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। किसी भी हालत में उन्हें लोगों की भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापक रक्तपात हो सकता है। यह कथन कौटिल्य का। वह विद्वान जिसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए यह मत दिया कि राजा ही राज्य है। कौटिल्य के लिए ऐसा कौन कौन मानते हैं? तो पाल मेसन, आर्सल, डी.आर. भंडारकर और पी.वी. काणे ऐसा मानते हैं। वे विद्वान जिन्होंने कौटिल्य और मैकियावेली के मध्य समानता स्थापित की, तो जी.बी. बोटा जी हैं, ए. हिलेब्रांट हैं। जी.बी. बोटा जी हैं और ए. हिलेब्रांट है। धर्म का मूल सिद्धांत है दूसरों का कल्याण और छोटे समूह के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूह के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह कथन मनु का है। व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज का हित अधिक श्रेष्ठकर होता है, यह मनु बोलते हैं। हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो नीति वाक्यमृतम ये सोमदेव सूरी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नीति वाक्यमृतम ये सोमदेव सूरी की रचना है। फिर लगावर हानीति ये आचार्य हेमचंद्र की रचना है। लगावर हानीति ये किसकी है? हेमचंद्र की है। कुमारपाल प्रतिबोध ये सोमप्रभाचार्य की है। कुमारपाल प्रतिबोध ये सोमप्रभाचार्य की है। धर्म बिंदु ये आचार्य हरिभद्र की है ये रचना। फिर है जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवी सजा होती है, यह कथन कौटिल्य का है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग हैं, तो मानव शरीर के अंग, तो अमात्य को ये आंखें बोलता है, सुहृदय को कान बोलता है, दुर्ग को भुजाएं बोलता है और कोष को मुख बोलता है। इसमें कुछ और चीजें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे राजा को ये क्या बोलता है? राजा को सिर बोलता है। फिर जनपद को जंघाएं बोलता है। फिर जो एक और क्या बच गया? एक बच गया दंड को ये मस्तिष्क बोलता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब है मनु के अनुसार राज्य के अंग हैं, तो राजा है, अमात्य है और कोष है। मनु की प्रसिद्ध कृति है अर्थशास्त्र। वह हिंदू शास्त्र जिसमें यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है, मनुस्मृति है। कौटिल्य द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की प्रकृतियां, तो 72 प्रकृतियां हैं। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है, तो सावयावी है, ऑर्गेनिक है, ये सावयावी है। कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार योग्यता होनी चाहिए। नियुक्ति का आधार योग्यता है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। यह मानता है कि यह कौन मानता है? तो यह ए.एस. अल्टेकर मानते हैं कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। ए.एस. अल्टेकर ऐसा मानते हैं। मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास 8 देवताओं की शक्ति है।
कौटिल्य की षड्गुण नीति में शामिल है तो शांति, ज्ञान और विग्रह। भारत के प्राचीन ग्रंथों में से मनुस्मृति में राजा की दैवीय उत्पत्ति का समर्थन मिलता है। कौटिल्य ने कॉन्टेक्चुअल थ्योरी दी है, कॉन्टेक्चुअल थ्योरी दी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है तो राजनीति शास्त्र विषय से। जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख कहता है मनु। जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उसे मनु मूर्ख कहता है उस राजा को। राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है, ऐसा कौटिल्य ने बोला है। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत हैं तो पहला है व्यक्तिकता का कर्तव्य के साथ विलय। फिर है यानी कि जो आपकी पर्सनालिटी है उसका आपके कर्तव्य के साथ विलय होना चाहिए या आपके ड्यूटी के साथ विलय होना चाहिए। आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहिए। फिर है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। प्राचीन लेखकों में से कौटिल्य को लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं और ऐसा ना, ये तमगा किसने दिया था तो ये नेहरू जी, पंडित नेहरू ने दिया था। कौटिल्य की षड्गुण नीति का वह पक्ष जो चढ़ाई करने से संबंधित है ज्ञान है। ज्ञान में चढ़ाई करने की बात आती है। अर्थशास्त्र में सरकार के 34 विभागों का वर्णन किया गया। अर्थशास्त्र में सरकार के 34 विभागों का वर्णन किया गया। कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है तो वर्ण व्यवस्था कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। वर्ण व्यवस्था कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को तैयार किया कौटिल्य ने। फिर है अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के 40 तरीकों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। तो 40 प्रकार के भ्रष्टाचार, कुल मिला के 40 प्रकार के भ्रष्टाचार का जिक्र करता है कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में। फिर अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है तो भौतिकवाद इसका सही घटक नहीं है। विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है तो कौटिल्य को। मनुस्मृति जो मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, तो ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत देता है मनु। कौटिल्य के अनुसार राजमंडल में कितनी संख्या होती है तो 12 राज्यों की चर्चा करता है। राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक मनु है। कौटिल्य द्वारा योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ है अच्छा प्रशासन, ना, गुड गवर्नेंस। योगक्षेम मतलब गुड गवर्नेंस। फिर कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है राजा। कौटिल्य के अनुसार राज्य का अंग नहीं तो सेना राज्य का अंग नहीं बताता। 7 अंग बताता है, सेना तो कहीं थी नहीं, दंड था बल्कि। कौटिल्य समर्थक था राजतंत्र का। सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। स्मृति के लेखक है मनु। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है, विधि को लागू करना। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में विजय का तात्पर्य है जो जीतने की इच्छा रखता हो, जो जीतने की इच्छा रखता हो। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है, रूप दर्शक यानी सिक्कों का जो निरीक्षक होता है उसे ये रूप दर्शक कहता है। अर्थशास्त्र को जाना जाता है तो नीति शास्त्र के रूप में इसको जाना जाता है। नीति शास्त्र के रूप में अर्थशास्त्र एक नीति शास्त्र है ना। या इसमें किस चीज का वर्णन है तो इसमें शासन कला या स्टेट क्राफ्ट का वर्णन है। प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक चिंतन या भारतीय राजनीतिक सिद्धांत पाया जाता है तो अर्थशास्त्र में ही पाया जाता है। फिर वह राज्य का वह सिद्धांत जो शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया है। शांति पर्व में राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत एवं दिव्य अधिकार सिद्धांत दोनों दिए गए। सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी दी गई है, प्लस डिवाइन ओरिजिन थ्योरी भी का भी वर्णन है, ये याद रखिएगा। हम महात्मा गांधी, नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरविंदो घोष, एम एन रॉय और अन्य विचारकों के बारे में वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। तो गांधी जी निम्नलिखित पुस्तकों से प्रभावित थे। पहला तो अनटू दिस लास्ट से प्रभावित थे। किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, तो ये 2 पुस्तक जिनसे वो प्रभावित थे। अनटू दिस लास्ट, किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, दोनों से ये प्रभावित। तो अनटू द लास्ट ये पुस्तक रस्किन की थी, ये पुस्तक रस्किन की थी। किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू ये पुस्तक किसकी थी तो ये टॉलस्टॉय की थी, टॉलस्टॉय की थी। फिर है मेरा मानना है कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए है और यह निश्चितता का परिणाम है। अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना है तो यह कथन किसका है, उनके गांधी का है, महात्मा गांधी का है। तिलक को भारतीय शांति का पिता वैलेंटाइन सरोल ने कहा है। पत्र या पत्रिका जिसका संबंध गांधी जी से है तो यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये गांधी जी के ही पत्रिकाएं थी। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तकें तो शूद्र कौन थे, हुआ शूद्राज, जाति भेद का उन्मूलन, एनालिसिस ऑफ कास्ट, बुद्ध और उनका धम्म। फिर है पृथ्वी हमारी वास्तविक जन्मभूमि है, मानव जाति हमारा राष्ट्र है और अधिकारों व कर्तव्यों की समानता पर आधारित मानव सरकार हमारा अंतिम राजनीतिक लक्ष्य है या होना चाहिए। यह कथन सावरकर का है। गांधी के विचारों में से अम्बेडकर सहमत नहीं थे तो गांधी के जो विचार जिनसे अम्बेडकर सहमत नहीं थे तो गांधी अम्बेडकर के स्वराज के विचार से संबंधित नहीं थे। सॉरी, अम्बेडकर जो है वो गांधी के स्वराज के विचार से, अहिंसा के विचार से और न्यायवादिता के विचार से सरोकार नहीं रखते थे। सावरकर की कृतियां तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस
1857। फिर है हिंदू राष्ट्र दर्शन और हिंदुत्व, गांधी दर्शन से संबंधित है, न्यायता, इंटस्टीशिप, नई तालीम और हिजरत और सर्वोदय, ये गांधी दर्शन से संबंधित है। आधुनिक सभ्यता, 4 दिन की चांदनी, यह कथन किसका है? तो गांधी जी का है। डॉक्टर अम्बेडकर की रचनाएं, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑन पाकिस्तान, रनाडे, गांधी एवं जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज टाइम, ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं डॉक्टर अम्बेडकर की। राम मनोहर लोहिया समर्थक थे, तो ये विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे, विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के प्रतिपादक थे। श्री अरबिंदो राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के पाश्चात्य जन धारणा से भिन्न मानते थे। फिर है अव्ययी के रूप में राष्ट्र को देखते थे, धर्म, लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद की ये चर्चा करते हैं। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक शासन और एकीकृत मानववाद। वह भारतीय जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण मिले, ऐसा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अब सोचिए को सोचिए 2 से मिलाना है, तो मोतीलाल नेहरू ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 1928 में। फिर सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं 1940 में। एम के गांधी चंपारण आंदोलन चलाते हैं 1916-17 में। मोहम्मद अली एवं शौकत अली खिलाफत आंदोलन चलाते हैं 1920 में, तो ये याद रखिएगा। फिर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का गठन कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था, है ना। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1942 में। राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के पास आत्मा होती है, लेकिन राज्य एक निष्प्राण मशीन है, वह उस हिंसा से कभी मुक्त नहीं हो सकती जिसके कारण उसका अस्तित्व है, यह कथन एम के गांधी का है। गांधी की पद्धति को संवादात्मक प्रतिरोध, संवादात्मक डायलेक्टिकल रेजिस्टेंस किसने माना है? डेविड हार्डीमैन ने माना। सत्याग्रह नामक प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति को बोंडुरेट के द्वारा गांधीवादी द्वंद्वात्मक कहा गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन पर संभवतः किसी समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है, यह कथन एम के गांधी का है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गांधी जी का सबसे मौलिक विचार न्यायता है, यानी ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है। स्वराज शब्द में 2 शब्द उपस्थित हैं, पहला स्व यानी स्वयं और दूसरा है राज यानी नियम, तो स्वयं के नियम। लोकतंत्र सुचारू रूप से और स्वराज की अवधारणा के अनुरूप तभी कार्य कर सकता है जब उसका विकेंद्रीकरण हो, यह विचार महात्मा गांधी का था। फिर है आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती है क्योंकि कोई राज्य ही नहीं होता है, यह कथन महात्मा गांधी का है। गांधी की स्वराज की अवधारणा पर प्रभाव पड़ा था, तो उनका गहन नैतिक आध्यात्मिक विश्वास का, लोगों की आर्थिक स्थिति की, विशेषकर आम लोगों की स्थिति की, उनकी समझ का, रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट का प्रभाव पड़ा था। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की अवधारणा, स्वतंत्रता की व्याख्या की है, वह स्वराज के रूप में की है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिया था। राज्य संगठित एवं केंद्रित रूप से हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक आत्माहीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता है, उसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है, यह कथन गांधी का है। जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन विचार से भारत में एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन और आपातकाल लागू हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? तो 1955 में की थी। समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? 1955 में की थी। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध एमेंडॉय से है। साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था, तो ये अरविंदो घोष ने किया था। लोहिया ने रचनात्मक कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए एक उपयुक्त दर्शन के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों का विश्लेषण अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म में किया। यद्यपि डॉक्टर लोहिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के समर्थक थे, उन्होंने अधिक जोर दिया है चेतना पर उन्होंने अधिक जोर दिया है। राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक भावना नहीं थी और इसे विकसित नहीं किया जा सकता, ऐसा सावरकर बोलते हैं। मनोहर लोहिया के अनुसार यूरोपीय समाजवाद में अभाव है इथोस का यानी लोकाचार का, इलान का यानी उत्साह का और जीवंतता का अभाव है। वैज्ञानिक पद्धति तथा वैज्ञानिक मार्ग में अंतर किया है जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक मार्ग में अंतर किया है। वैज्ञानिक पद्धति तर्क आधारित प्रयास है और वैज्ञानिक मार्ग एक जीवन का तरीका है। वैज्ञानिक पद्धति तर्क आधारित प्रयास है और वैज्ञानिक मार्ग एक जीवन का तरीका है, यह विचार जवाहरलाल नेहरू का है। हूवर सुद्राज के लेखक बी आर अम्बेडकर हैं। रत्ता कोरबी और मुक्तधारा कृतियां हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। कार्य और उनके वर्ष, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये पुस्तक कब आई अम्बेडकर जी की? 1936 में आती है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये 1923 में पुस्तक आती है। व्हाट कांग्रेस एंड
व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये 1945 में पुस्तक आती है। हु वर्स हुदराज, ये 1946 में पुस्तक आती है। 1936 में बी आर अम्बेडकर ने बॉम्बे प्रांत के चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया था। इस राजनीतिक दल का नाम क्या था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अम्बेडकर ने सामुदायिक बंधन को बनाए रखने के लिए सुझाव दिया था। उन्होंने अंतरजातीय विवाह का सुझाव दिया था, अंतरजातीय भोजन करने का सुझाव दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि वर्ण श्रम अधर्म की रक्षा करने वाले शास्त्रों को त्याग दिया जाना चाहिए क्योंकि वे न्याय संगत नहीं है और समाज के वर्गीकृत संगठन को वैध बनाते हैं। फिर है समाज सुधारक और शिक्षक सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की MAO कॉलेज की। एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो व्यक्ति और उनका जन्म स्थान। तो पंडिता रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, है ना। तो आपको पता होगा कि जो पंडिता रमाबाई महाराष्ट्र में जन्मी, फिर वो कलकत्ता चली गई, फिर इंग्लैंड वगैरह गई, तो महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। काजी नजरुल इस्लाम, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। भाई कान सिंह, इनका जन्म पंजाब में हुआ था। फिर भाई कान सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। और E.B. रामास्वामी नायकर का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने बम्बई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो कि निर्वाचन में 1937 में कितनी सीटें प्राप्त की थी? 15। 16 सीटों पर लड़ा था, 15 सीटें जीत गए। आई थिंक कितनी सीटों पर लड़ा था? हाँ सॉरी, 17 सीटों पर लड़ा था, है ना। पिछली उसमें हम देखा था 17 सीटों पर लड़ा था और 15 सीटें जीत गए। अरविंदो के चिंतन में अति मानववाद का विचार, अति मानव का विचार, ये फ्रेडरिक नित्शे से प्रभावित है। दयानंद सरस्वती ने राज्य की अपनी परिकल्पना के अंतर्गत न्यायार्थ सभा निकाय का उल्लेख नहीं किया है। सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में की थी। E.B. रामास्वामी नायकर का संबंध जस्टिस पार्थिव द्रविड़ कजगम से है। राजा राम मोहन राय ने प्रिवी काउंसिल के समक्ष प्रेस की स्वतंत्रता हेतु याचिका प्रस्तुत की। तो इसमें कौन कौन शामिल थे उनके इस मंडल में? तो द्वारकानाथ दास थे, द्वारकानाथ ठाकुर थे, हरचंद घोष थे, गौरीशंकर बनर्जी थे, प्रसन्न कुमार टैगोर के साथ मिलकर उन्होंने ये प्रपत्र दिया था। वो विचारक जिसने राजा राम मोहन राय की पुस्तक की प्रशंसा करते हुए उनकी शैली की तुलना जेम्स मिल से की है, जर्मी बेंथम है। वह विचारक जिसने दयानंद सरस्वती के बारे में अपना यह दृष्टिकोण दिया कि यह स्वर्ग के पुत्र का बर्डेक्स्टर है, दिवस पुत्र है। यह वह छाप है जो दयानंद के पीछे छोड़ गए। तो ये अरविंदो घोष ने ऐसा बोला था। यह वह छाप है जो दयानंद अपने पीछे छोड़ गए। ये किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था। उत्तर भारतीय लोग एवं ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आ रहे हैं, यह मत E.B. रामास्वामी नायकर का था। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता है, मेरी शरण स्थित तो मानवतावाद है, यह टैगोर का कथन है। लाला लाजपत राय को समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक बुर्जुआ राजनीतिज्ञ एम एन रॉय ने कहा था। वह भारतीय राजनीतिक विचारक जिसने कहा समाजवाद का सार उत्पादन के साधनों की स्थिति के नियंत्रण में निहित है, एम एन रॉय है। मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल के सिद्धांत की आलोचना एम एन रॉय ने की थी। गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं? तो इसमें 20 अध्याय हैं। हिंद स्वराज में 20 अध्याय हैं और ये 1909 में प्रकाशित हुई। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। वह पहलू जो गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता है, धार्मिक है। धार्मिक पहलू उनके स्वदेशी के दायरे में नहीं आता है। ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया, तो महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया, है ना। गांधी के न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। फिर है गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है न्यासिता यानी ट्रस्टीशिप। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित न्यायधारिता का लक्ष्य है एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना। महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं था विधि का शासन। गांधी ने बल दिया था राजनीति के अध्यात्म की यानी स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात की थी। राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात करते हैं। गांधी जी ने यह विचार दिया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। महात्मा गांधी के विचार प्रभावित थे थोरो से, टॉलस्टॉय से और रस्किन की कृतियों से। गांधी का स्वशासन से अभिप्राय था शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना।
गांधी की कल्पना में आदर्श राज्य होगा, राम राज्य होगा ये। फिर गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प सर्वोदय है। गांधीवाद के प्रमुख विचारों में सत्य और अहिंसा, समाजवाद एवं पंचायत राज है। असहयोग विषय पर अपने विचारों में गांधी प्रभावित थे थोरो से। वह विचार जिसका प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था, कार्ल मार्क्स। हिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक अरविंदो घोष थे। अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, है कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या की है, यानी तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावाद के रूप में, यानी एक प्रकार से ये फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट के रूप में अपनी ये फिलोसॉफिकल एनारिस्ट दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में अपनी ये व्याख्या करते हैं। हिंदू स्वराज समर्थन अथवा पक्ष पोषण करता है बिस्मार्क के जर्मनी का। सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया वो डायलॉग्स ऑफ प्लेटो से लिया गया है। सत्यवीर की कथा, डायलॉग ऑफ प्लेटो। जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का, या आई थिंक ये जो सत्यवीर की कथा है ये अपॉलॉजी थी, अपॉलॉजी थी ये, इसका अपॉलॉजी जो पुस्तक है प्लेटो की, उसी का इसने अनुवाद किया। जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं, ऐसा गांधी जी में कहते थे। गांधी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में सही कथन है, समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो। मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्म भेष में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिक का भेष धारण करता हूँ जो छद्म भेष में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है, यह कथन। आई थिंक तो ये कथन महात्मा गांधी का होना चाहिए, और आप लोग इसको थोड़ा चेक करिएगा। इसका कथन, मेरा जो विचार है ये महात्मा गांधी का होना चाहिए। धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, यह अभिमत महात्मा गांधी का है। लेखक M.K. गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में संवाद रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो हिंद स्वराज है ये संवाद शैली में लिखी गई है ना। गांधी ने अपने विचारों को प्रकट किया है, तो गांधी ने अपने विचारों को प्रयोग के आधार पर प्रकट किया है। गांधी के स्वराज की अवधारणा है स्वशासन, सेल्फ रूल या स्वराज। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है 3 प्रकार की। मेरे लिए ईश्वर, सत्य और प्रेम है, यह कथन महात्मा गांधी का है। गीता बोध लिखा है महात्मा गांधी ने। गांधी जी के सत्याग्रह का एक साधन नहीं था हिंसक कार्य। धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि यह आत्मा खनन करती है, गांधी का कथन है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ्स। अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जाता है तो गांधी जी को ये मोरल या फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट हैं, दार्शनिक अराजकतावादी हैं। और विचार जो गांधीवाद के अनुकूल नहीं है, तो विचारों की जड़ता ये गांधीवाद के अनुकूल नहीं है। वह राजनीतिक विचारक जिसका विचार है मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास, ये गांधी का है। फिर है महात्मा गांधी एक कथन कहते हैं कि मैं सभी वयस्कों पुरुषों और महिलाओं 21 या यहाँ तक कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर के मताधिकार की वकालत करता हूँ। मैं अपने आप के जैसे बूढ़े आदमी को मतदान से वंचित करूंगा क्योंकि उसका मतदान के रूप में कोई उपयोग नहीं है। भारत और बाकी दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है जो मरने के कगार पर हैं। वह मृत्यु के संबंध में जीवन युवा के लिए है, ऐसा कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत न्यायता का सिद्धांत है, पंचायती राज और अहिंसा का सिद्धांत है। मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है, यह कथन महात्मा गांधी का है। मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार व आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अम्बेडकर ने एक गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर यह वक्तव्य दिया था। एम.एन. रॉय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद अन्य नवमानववाद रूप में है ना, तो जो समेकित वैज्ञानिक मानववाद है इसका नाम क्या है, नवमानववाद या न्यू ह्यूमनिज्म इसका नाम है। सती प्रथा व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया था राजा राम मोहन राय ने। अब हमें सोचिए को सोचिए 2 से मिलाना। जयप्रकाश नारायण वाई, इनकी जो पुस्तक क्या नाम है, वाई सोच लीजिए। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। मोहम्मद इकबाल की है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। बर्नी की पुस्तक है फतवा ए जहांदारी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में। राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे, तो ये पूंजीवाद एवं साम्यवाद के विरोधी थे। सीताराम बाई को पंडिता की उपाधि संस्कृत विद्वान होने के कारण मिली थी।
एकीकृत मानववाद या इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का अर्थ है मानव जीवन अलग नहीं है, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य और व्यक्ति की आवश्यक एकता। ये राष्ट्रीय एकीकृत मानववाद का, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का अर्थ है। सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है तो जयप्रकाश नारायण ने। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध एम एन रॉय से है। अरविंदो घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद काल को दर्शाता है। वह ग्रंथ जिससे स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया है, मनुस्मृति है। राम मनोहर लोहिया के समर्थक थे। राम मनोहर लोहिया ये विकेंद्रीकृत समाजवाद यानी डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म के समर्थक थे। दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक थे। तो जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, इसके समर्थक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक थे राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व है क्रांतिकारी जन इच्छा। नेहरू समर्थक थे तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के समर्थक थे। विकेंद्रीय के समाजवाद के प्रबल समर्थक थे राम मनोहर लोहिया। श्री अरविंदो की पुस्तकों का कालक्रम व्यवस्थित क्रम में है, लिखिए। तो लव एंड डेथ सबसे पहले आई, फिर उसके बाद द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, फिर सावित्री द लीजेंड ऑफ सिंबल। फिर दल विहीन लोकतंत्र है यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण ने। समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए अम्बेडकर ने स्थापित किया अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। कब स्थापित किया था? 1942 में ये किया था। गांधी विश्वास करते थे साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। अब हम कुछ विविध देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्लेटो एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता था। सुकरात एक सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य की स्थापना करना चाहता था। जॉन लॉक राष्ट्रमंडल में एकजुटता होना ऐसी बात करता है। और कार्ल मार्क्स वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की बात करता है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। पेरियार ईबी रामास्वामी ने मनुष्य की गरिमा का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर तुहफात उल मुवाहिदीन पुस्तक के लेखक हैं राजा राम मनोहर राय। बिपिन चंद्र पाल, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? द सोल ऑफ इंडिया। बी आर अम्बेडकर की पुस्तक का नाम है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। एम के गांधी का हिंदू स्वराज। बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य। विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार पर विस्तार करके छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता है। अतः अंततः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनने के पूर्व मन का सर्वप्रथम भी उपनिवेशीकरण करना होगा। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। विनायक दामोदर सावरकर ने स्थापना की अभिनव भारत की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सत्य की संप्रभुता एम एन गांधी की पुस्तक है। नव मानववाद का कॉन्सेप्ट एम एन रॉय ने दिया है। सर्वहारा की तानाशाही लेनिन का कॉन्सेप्ट है, या मार्क्स का भी कह सकते हो आप। नव प्रजातंत्र ये माओ जेडोंग से रिलेटेड है, न्यू डेमोक्रेसी। फतवाए जहांदारी ये जयाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट बी आर अम्बेडकर की है। इंडिया इंडिपेंडेंट चार्ल्स बेटले हाइम की है पुस्तक। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एम एन रॉय की पुस्तक है। राजत्व के दैवी प्रेरणा सिद्धांत को अबुल फजल ने स्वीकार किया है। राजत्व के दैवी प्रेरणा सिद्धांत को अबुल फजल ने स्वीकार किया है। अबुल फजल ने समाज को 4 भागों में विभक्त करते हुए प्रथम स्थान योद्धाओं को दिया है। हरित राजनीति के सिद्धांतकार उनकी पुस्तकें। तो अरण्यस की पुस्तक क्या नाम है? इकोलॉजी, कम्युनिटी एंड लाइफ स्टाइल। ग्रेट हार्डिंग की पुस्तक क्या नाम है? लाइफ बोट एथिक्स। जेम्स लवलॉक की द एसेज ऑन गैन। वंदना शिवा की स्टोलन हार्वेस्ट। अवसर की समानता को मेढक दर्शन टेड पोल फिलॉसफी आरस्टोनी बोलता है। सोशलिस्ट पार्टी का विचारधारात्मक विश्वास था लोकतांत्रिक समाजवाद में। आरएसएस के मूल सिद्धांत वर्दी, सलामी और अभ्यास थे। बाद में चौथा सिद्धांत देशभक्ति जोड़ा गया। कविताएं विद्रोही और आनंद मोईर आगमने ये उत्कृष्ट रचनाएं हैं। तो ये नजरुल इस्लाम की हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो अहिंसा को महानतम गुण मानता है सुत्त निपात है। राष्ट्र के न्याय के सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है अज्ञानता के आवरण में सोचना। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक के लेखक फ्रांज फेनन है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में वह मार्ग जो हत्या के लिए जानवरों के व्यवसाय को प्रतिबंधित करता है सम्यक आजीवन है। जयाउद्दीन बर्नी ने संप्रभु के लिए आवश्यक कार्य माने हैं। पहला शरीयत को लागू करना, दूसरा अनैतिक व पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण, फिर है न्याय उपलब्ध कराना जिसमें विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करना भी शामिल है। अमर सेन द्वारा लिखी गई पुस्तकें डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ इंडिया, आर्गुमेंटेटिव इंडिया 2005 में पुस्तक आती है। बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
मध्यकालीन विचारक नहीं तो सेनेका ये मध्यकालीन विचारक नहीं। फिर नेक्स्ट है, रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। यह कथन डनिंग का है। सोचिए को सोचिए दो से मिलाना है तो चिंता को उनकी कृतियां, तो हॉब्स की लेवियाथन है 1651 में आती है। लॉक की टू चार्जेस ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690 में आती है। रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में आती है। अब सोचिए को सोचिए से मिलान तो शांति की बात गांधी जी करते हैं। स्वर्णिम संतुलन गोल्डन मीन की बात अरस्तु करते हैं। गुफा का साजिश यानी एलोगरी ऑफ केप की बात कौन करता है? प्लेटो करता है। भाग स्त्री की तरह है यानी कि जो फॉर्चून है, इट इज लाइक अ वुमन, ऐसा मैकियावेली बोलता है। कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी मीमांसा है, तो ये प्लेटो, हेगल और मार्क्स की मीमांसा है। सोचिए को सोचिए दो से मिलाना है तो अरस्तु की पुस्तक है पॉलिटिक्स, प्लेटो की रिपब्लिक, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, हेरोल्ड लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। फिर सोचिए को सोचिए दो से मिलाना है तो जयप्रकाश नारायण दलविहीन यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कंटन लोहिया चौखंबा राज की व्यवस्था की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू हिंदुत्व मेरे खून में समाया हुआ ऐसा कहते हैं। जेएस मिल आत्म विषयक एवं पर विषयक कार्य लिबर्टी को दो भागों में बांटते हैं, द रिगार्डिंग एक्शन एंड सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। मध्य की विशेषताएं सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास और पवित्र रोमन। फिर सोचिए को सोचिए दो से मिलाना है तो एक व्यक्ति का जनहित में शासन राजतंत्र कहलाता है, एक व्यक्ति का स्वहित में शासन तानाशाही, कुछ व्यक्तियों का स्वहित में शासन गुटतंत्र और कुछ व्यक्तियों का जनहित में शासन कुलीन तंत्र कहलाता है। फिर है जेम्स फर्स्ट की पुस्तक है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। फिर है लॉक की पुस्तक है ट्रूथ चार्जेस ऑन सिविल गवर्नमेंट 1689 में आती है। रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में। विलोबी की द नेचर ऑफ स्टेट्स 1898 में पुस्तक आती है। फिर सोचिए को सोचिए से मिलाना है तो प्लेटो फिलासफर किंग का कॉन्सेप्ट देता है यानी दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट देता है। मैकियावेली प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी की बात करते हैं ना। फिर है हेगल टाइम स्पिरिट की बात करता है और अरविंदो की रचना क्या नाम था? सावित्री। सावित्री है उनकी एक रचना का नाम था। फिर है सोचिए को सोचिए से मिलाना है तो प्लेटो दार्शनिक राजा कॉन्सेप्ट देता है। रॉल्स निष्पक्षता के रूप में न्याय की बात करता है। बेंथम उपयोगितावाद की बात करता है और मार्क्स अतिरेक मूल्य की बात करता है। फिर है सोचिए को सोचिए से मिलाना है तो ऑन लिबर्टी जेसमिल की पुस्तक है। लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टी.एच. ग्रीन की पुस्तक है। आइडिया ऑफ जस्टिस अमर सेन की है। नारकी स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नॉजिक की। सोचिए को सोचिए से मिलाना है तो एक कर्तव्य एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग एक कार्य के रूप में न्याय प्लेटो बोलता है। उचितता के रूप में न्याय यानी जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में न्याय रॉल्स बोलता है। अनुपातिक समानता यानी प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात कौन करता है? अरस्तु। शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय तो जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऐसा कौन बोलता है? थ्रेसिमेकस बोलता है। अविच्छिन्न शांति यानी परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट कौन देता है? कांट देता है। स्वर्णिम संतुलन यानी गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट कौन देता है? अरस्तु। फिर है गुफा का सादृश्य यानी एलगरी ऑफ केव की बात कौन करता है? प्लेटो करता है। स्त्री के रूप में भाग मैकियावेली बात करता है। पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हाउस टू लॉक नामक पुस्तक सीवी मैकफर्सन की है। सोचिए को सोचिए दो से मिलाना है तो हाउस पुस्तक है लेवियाथन रॉबर्ट फिल्मर की। फिर सत्तात्मक बात यह करता है। रूसो पुस्तक है इमाइल। जॉन लॉक की सिविल सरकार या ट्रीटीज। फिर है सोचिए को सोचिए से मिलाना तो जेएस मिल महिला मताधिकार व श्रमिक सहकारी संस्थाओं की बात करता है। हॉब्स सामाजिक समझौते कॉन्सेप्ट देता है। मैकियावेली सीजर बोर्जिया का राजशिल्प ये बेसिकली उसकी प्रशंसा करता है या उसके राजनीतिक विचार देता है। फिर है मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करता है। पोप की लौकिक शक्ति का उदय और पराभव तथा राजाओं और सम्राटों के साथ उनका संघर्ष यही मुख्य विषय थे जिनके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन चक्कर काटता रहा। यह कथन गेटले का है या गेटेल का है। पडुआ के मॉर्सिलस की मुख्य पाठ्य पुस्तक द डिफेंडर ऑफ पीस का मुख्य मूल भाव है सांसारिक सत्ता के पक्ष में प्रबल कैथोलिक विरोधी तर्क। अब सोचिए को सोचिए दो से मिलाना तो अवधारणा और चिंतक तो मौन सहमति ये लॉक का है। मौन सहमति टैसिट कंसेंट जिसे ये बोलता है। फिर है स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित कार्य यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। ये आई थिंक ये बेंथम का नहीं है, ये मिल का है। नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता बर्लिन का कॉन्सेप्ट है। सुव्यवस्थित समाज बिल्ड ऑर्डर सोसाइटी ये रॉल्स का कॉन्सेप्ट है। द सिटी ऑफ द गॉड के लेखक सेंट ऑगस्टाइन है। सोचिए को सोचिए से मिलाना है। ये प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। बेंथम की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। जेएस मिल की है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी।
फिर है EMS नंबूदरीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इजम, ये मार्क्सवाद विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण करती है। राय लेनिन बहस केंद्रित थी औपनिवेशिक प्रश्न के इर्द गिर्द। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है तो परगना व्यवस्था के अधिकार और दायित्व, तो कमाविसदार ये परगने के प्रशासन का प्रमुख होता था। फडणवीस ये परगने के आय व्यय का प्रभारी था। गौटिया ये गांव का प्रमुख था और बढ़कर ये परगने की समान स्थिति की सूचना देता। अगन्य सूत्र संबंधित है जीवन की उत्पत्ति से, समाज व्यवस्था और जातियों की उत्पत्ति से। अगन्य सूत्र है तो ये दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र है। ये दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र है। ये सोचिए को सूची 2 से मिलाना है लेखक और उनकी पुस्तकें। KN बोस की पुस्तक है स्टडीज इन गांधीजम। GN धवन की पुस्तक है पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। B जॉन की पुस्तक है महात्मा गांधी। जॉन बांडुरेंट की पुस्तक है कन्वेस्ट ऑफ वायलेंस, कन्क्वेस्ट ऑफ वायलेंस, द गांधीयन फिलॉसफी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये पुस्तक है जॉन बांडुरेंट की। फिर सोचिए को सूची 2 से मिलाना है तो महात्मा गांधी नाश्ता का सिद्धांत देते हैं। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू पंचशील का कॉन्सेप्ट देते हैं और नोबा भावे सर्वोदय की बात करते हैं। प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित है आचार प्रधान नगर राज्य और तर्क। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक रजनी कोठारी। सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी का गठन मीनू मसानी ने किया था। सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी का गठन किसने किया था? मीनू मसानी। फिर है भारत सरकार ने वर्ष 1984 में अंबेडकर के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाना का निर्णय लिया था। वह घटना जिसने परिवार को नास्तिक बना दिया था तो काशी तीर्थ यात्रा थी। पुस्तकें और उसके विचारक तो मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक राम मनोहर लोहिया की है। गांधी एंड इजम BR अम्बेडकर की है। सावित्री द लीजेंड एंड अ सिंबल ये अरविंदो घोष की पुस्तक है। गीतांजलि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। हम सोचिए को सूची 2 से मिलाएंगे। दयानंद सरस्वती की पुस्तक है वैदिक पुनरुत्थान। सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा एवं इस्लाम धर्मशास्त्र। अरविंदो घोष की है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। राजा राम मोहन राय की है प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा। फिर सोचिए को सूची 2 से मिलाना है तो सैयद अहमद खान ये कॉलेज ऑफ इंडियन रिपोर्ट की बात करते हैं, यह उनकी पुस्तक है। दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। अरविंदो घोष की है द लाइफ डिवाइन। दादाभाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चमत्कारी तत्वशास्त्री के बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री जाना जाता है दादाभाई नौरोजी को। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो पुस्तकें हैं वो हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, अष्टाध्यायी भाष्य और संस्कार विधि। भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान रजनी कोठारी हैं। राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया के एक निश्चित व्यवस्था की उत्पत्ति है, एंजल सेसर बोलता है। जैन धर्म के अनुसार जीवन का उच्चतम लक्ष्य है निर्वाण। बौद्ध परंपरा से संबंधित नहीं है तो कुंडाचार्य। भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की तो जियाउद्दीन बर्नी ने की। सोचिए को सूची 2 से मिलाना है तो मानकी राजनीतिक सिद्धांत का जनक है या नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये प्लेटो का है। पॉलिटिकल साइंस का जनक किसे माना जाता है तो अरस्तु को। प्रत्यक्षवाद का जनक यानी पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया? काउंटे का है। आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक मैकियावेली है। संत थॉमस एक्विनास के थोम्मा ऑफ लुक्का शिष्य ने उनके ग्रंथ द रेगिमिने प्रिंसिपम को पूरा किया था। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।